तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहाँ पर हस्बैंड का नाम पीटर और वाइफ का नाम एनी होता है। यहाँ पर पीटर एनी से कहता है कि पुलिस ने मुझे किसी दूसरे काम से दूसरे शहर बुलाया है और मैं वहाँ पर रेबिका के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रेबिका पीटर की पहली वाइफ थी और इसके बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रेबिका से पीटर नाम का एक बेटा भी हुआ है जिससे वो बहुत ही प्यार करता है। अब इसके बाद कुछ महीने पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर गुस्तम पीटर के साथ वीकेंड पर रहने के लिए आया था। हम देखते हैं कि जब गुस्तम आता है तब एनी उसका वेलकम करती है और उसके साथ साथ एनी की दोनों बेटियां भी उसका वेलकम करती हैं। अब इसके बाद पीटर गुस्तम से कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन पीटर इस बात पर कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसको लगता है कि पीटर ने उसकी मदर को डाइवोर्स देकर बहुत गलत किया है जिसकी वजह से वो एनी को भी पसंद नहीं करता। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एनी अपनी बहन लीना से मिलने जाती है और उसको बताती है कि पीटर का बेटा हमारे साथ रहने के लिए आया है और उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। अब इसके बाद एनी जब अपने घर वापस आती है तब वो देखती है कि गुस्तम अपने फादर से बहस कर रहा होता है। वो अपने फादर से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है और आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकते। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पीटर गुस्से में घर से निकल जाता है और वहीं पास के ही जंगल की तरफ चला जाता है। अब इसके बाद पीटर अपनी वाइफ से कहता है कि गुस्तम को मैंने यहाँ पर लाकर काफ़ी गलती कर दी है, जिस पर एनी उसे समझाती है और कहती है कि इस पर कोई बात नहीं है, उसे घर के माहौल में ढलने का थोड़ा समय चाहिए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एनी जब जिम से वापस आती है तब वो देखती है कि उसके घर का कांच टूटा हुआ था। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है तब वो देखती है कि घर के अंदर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। असल में इनके घर पे चोरी हुई होती है। जिसके बाद वो फौरन से पुलिस को फ़ोन करती है। अब कुछ टाइम बाद एनी जब कपड़े धुलने के लिए जाती है तब मुझे गुस्तम के पैंट से कुछ मिलता है जो कि उसकी बेटियों का था, जिससे एनी समझ जाती है कि चोरी और किसी ने नहीं बल्कि गुस्तम ने ही की है। अब इसके बारे में जब एनी गुस्तम से पूछती है तो पहले गुस्तम इस बारे में मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो इसके लिए हाँ बोलता है और फिर अपनी इस हरकत के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। यहाँ पर एनी कहती है कि अगर तुम चाहते हो मैं ये बात किसी को ना बताऊँ तो तुम्हें घर के अंदर बहुत अच्छे से रहना होगा और सारे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। अब गुस्तम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो एनी की बात को मान जाता है। अब अगली सुबह से हम देखते हैं कि गुस्तम सबके साथ बिल्कुल अच्छे से रहने लगता है और उसे देखने के बाद ऐसा पीटर भी बहुत खुश होता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब उसकी वाइफ काम कर रही होती है तब पीटर अपनी एक गर्लफ्रेंड अमांडा को अपने घर पर लेकर आता है और उसको एनी से मिलवाता है। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में भी लेकर जाता है। जिसके बाद वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ उनकी आवाज़ एनी को भी सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। और रात के टाइम हम देखते हैं कि एनी और गुस्तम दोनों एक दूसरे के साथ बियर पीकर एंजॉय करते हैं, लेकिन इसी दौरान उसे गुस्तम के हाथों में एक टैटू दिखाई देता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आती है। तब गुस्तम कहता है कि मैं ऐसी ही टैटू बिल्कुल तुम्हारे हाथ में भी बना सकता हूँ। जिसके बाद अब वो एनी के हाथों में टैटू बनाने लगता है। अब अगले दिन पीटर अपने दोस्तों को भी घर पे बुलाता है और जब वो उनसे फिर से बातें करने लगता है तब उनके बीच एनी बोर होने लगती है और वो अलग दूर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसके सामने गुस्तम आता है और कहता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ और एनी भी तब उसके साथ क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है और क्लब में जाने के बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और इसी दौरान एनी गुस्तम से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। इससे पहले वो कुछ कह पाता उससे पहले अमांडा का मैसेज उसके पास आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद से एनी की बिहेवियर को हम देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो गुस्तम को पसंद करने लगी है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। लेकिन फिर एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही होती है तब उठकर गुस्तम के पास चली जाती है जहाँ पर वो उसके करीब जाती है, लेकिन गुस्तम भी यहाँ पर उसे अपने करीब आने से नहीं रोकता जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है और जब जब पीटर घर नहीं होता तब तक ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब अगले सीन में हमें एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर एनी और पीटर के बहुत सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। इसी दौरान जब एनी किसी काम से दूसरी तरफ जाती है तभी गुस्तम उसके पास आकर उसे किस करने लगता है और इन दोनों को ऐसा करते हुए एनी की बहन लीना देख लेती है और इस बात से लीना बहुत ही गुस्सा होती है और वो एनी पर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसा होने के बाद से एनी काफ़ी डर जाती है और वो गुस्तम को इग्नोर करने लगती है जिसकी वजह से गुस्तम को भी चिढ़ लग जाती है और वो एक पेड़ पर चढ़ के सभी को परेशान करने लगता है। अब यहाँ पर उसका फादर भी उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन तब तक गुस्तम पेड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब सारे लोग ऐसा देखकर डर जाते हैं, लेकिन गुस्तम हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। लेकिन उसकी यह हरकत पीटर को पसंद नहीं आती जिसकी बात से वो पीटर को बहुत डांटता है। अब अगले दिन एनी गुस्तम को जंगल में बुलाती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी चल रहा था उसे हमें अभी ही बंद कर देना चाहिए। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन पहले तो गुस्तम इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन एनी के काफ़ी समझाने के बाद वो समझ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब एनी वॉकिंग करके आती है तब वो देखती है कि रुस्तम और उसका हस्बैंड बातें कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं गुस्तम ने पीटर से सारी बात शेयर ना कर दी हो। लेकिन उसके पहुंचने के बाद पीटर बताता है कि हम दोनों कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं जिसकी वजह से हम बाप बेटे का रिश्ता भी थोड़ा सुधर जाएगा। अब इसके बाद पीटर कहता है कि लीना ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तब एनी अपनी बेटियों के साथ लीना के घर पे पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि मेरे और गुस्तम के बीच अब कुछ भी नहीं रहा,
लेकिन लीना उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो एनी को अपने घर से चली जाने को कहती है। तब एनी अपनी बेटियों के साथ वहां से निकल जाती है। अब घर आने के बाद एनी देखती है कि पीटर और गुस्तम दोनों वापस घर आ चुके हैं। और जब एनी पीटर के पास जाती है तब पीटर कहता है कि मुझे और तुम्हारे गुस्तम के रिश्ते के बारे में पता है और ये बात मुझे गुस्तम ने ही बताई है। जिस पर एनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, गुस्तम झूठ बोल रहा है ताकि तुम मुझे छोड़कर उसकी माँ के पास चले जाओ। यहाँ पर वो गुस्से में आकर पीटर को यह भी बताती है कि हमारे घर में कोई और नहीं बल्कि गुस्तम ने ही चोरी की थी। अब ऐसा सुनने के बाद पीटर को एनी की बातों पर यकीन होने लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि गुस्तम से पीटर और एनी एक तरफ बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर पीटर गुस्तम से काफ़ी गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। और ऐसा सुनने के बाद गुस्तम को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि पीटर उसका साइड लेने के बजाय अपनी वाइफ का साइड ले रहा था, जबकि वो सच बोल रहा था। जिसके बाद अब यहाँ से पीटर बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है। अब वो यहाँ से जाए इससे पहले वो एनी के मुंह पर थूक कर जाता है। अब इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को परेशान होता हुआ देख पाते हैं क्योंकि वो गुस्तम को काफ़ी मिस कर रहा होता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गुस्तम एनी की ऑफिस में आता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में पीटर को सारी बात नहीं बताओगी तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एनी खुद लॉयर है और उसे पता है कि उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, इसीलिए वो गुस्तम से कहती है कि तुम्हारे ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। अब उसकी बात को सुनने के बाद गुस्तम रोने लगता है। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस की रात को जब सब सो रहे होते हैं तब उनके घर पर रुस्तम आता है। अब एनी जब आकर घर का दरवाज़ा खोलती है तब गुस्तम उससे कहता है कि मुझे मेरे डैड से बात करनी है, लेकिन एनी उसे पीटर से मिलने नहीं देती और फिर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। अब इसके बाद आगे हमें एनी की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है और उसी पार्टी में लीना भी आई होती है, जिसे देखने के बाद एनी को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन तब तक एनी पीटर को रेबिका से बात करते हुए देख लेती है। तब उसे पता चलता है कि गुस्तम बोर्डिंग स्कूल में नहीं है और उसको क्रिसमस के बाद से किसी भी ने नहीं देखा। लेकिन इस बात को पीटर सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि गुस्तम फिर से उसके साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन इस बात से एनी बिल्कुल टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने क्रिसमस की रात को आखिरी बार गुस्तम को देखा था। अब इसके बाद हम पीटर को रेबिका के साथ देखते हैं जो कि गुस्तम को ढूंढने के लिए निकल रहे थे। अब पीटर जब वापस आता है तब एनी उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हें गुस्तम मिला क्या? जिस पर वो कहता है कि नहीं, पुलिस को गुस्तम की डेड बॉडी मिली है। दरअसल हम जान पाते हैं कि गुस्तम उसी जगह पर जाकर पीटर का वेट कर रहा था जहाँ पर ये एक बार घूमने के लिए गए थे, लेकिन काफ़ी ठंड होने की वजह से गुस्तम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद एनी यहाँ पर पीटर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसका मुंह बंद करके चुप करवाता है क्योंकि गुस्तम की मौत का जिम्मेदार वो एनी को समझता है। अब अगले दिन हम पीटर की सारी फैमिली को गुस्तम के फ्यूनरल पर जाते हुए देखते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।